हेलो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़ारे देखते हैं। हमेशा की तरह मैं निकी यूडिमोनियाज मेस्तस में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ और ये समझती हूँ कि आप सब हैप्पी हो और खैरियत से हो। बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो सिटी से 30 किलोमीटर नॉर्थ पर एक सबर्ब है देवनाहल्ली। तो देवनाहल्ली लोकेशन में सिचुएटेड है। अगर एरिया वाइज बात की जाए तो लगभग 4000 एकड़ के एरिया पे फैला हुआ है ये एयरपोर्ट। इसका ऑफिशियल नाम जो है वो है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बैंगलोर सिटी के फाउंडर थे केम्पेगौड़ा, तो उनका नाम दिया गया है एयरपोर्ट को। मॉडर्न इंडिया की शुरुआत में विजयनगरा एम्पायर के अंडर में चीफ्टन थे केम्पेगौड़ा। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आने से पहले फ़्लाइट्स जो है 60 साल तक डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एयरपोर्ट जो कि 12 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द सिटी लोकेटेड है वहाँ पे आती थी। HAL जो है वो एक स्टेट ओन डिफेंस कंपनी है और इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ मिलकर यहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। एशिया के बिजिएस्ट एयरपोर्ट में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रैंकिंग जो है वो 29 नंबर पर है। एयरपोर्ट में 2 टर्मिनल्स है और 2 रनवे है। टर्मिनल 2 जो है वो अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था दिसंबर 22 में हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। टर्मिनल 2 पे जो है वो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स शुरू करी गई है, लेकिन अभी तक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है वो शुरू नहीं की गई है अब तक। पर 2023 में मतलब इस साल एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के ऑपरेशंस भी शुरू होंगे। छोटी मोटी बातें हो गई एयरपोर्ट के बारे में, अब कुछ लॉन्च की तरफ ध्यान देते हैं। हमें इंटरनेशनल लॉन्च का एक्सेस मिला नियो ग्लोबल कार्ड को यूज़ करने की वजह से, और जनाब के पास उनका कोटक का और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स थे जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल लॉन्च का एक्सेस था। पर सैडली अब नियो ग्लोबल कार्ड पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ चुके हैं, तो इसके वजह से इंटरनेशनली ट्रांजैक्शंस जो है वो पॉसिबल नहीं है नियो ग्लोबल कार्ड की तरफ से। RBI ने ये रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। नहीं तो पहले क्या होता था कि हम जब दुबई गए थे तभी जो भी हमें ट्रांजैक्शंस करने थे तो हम नियो ग्लोबल की तरफ से करते थे, तभी कोई एक्स्ट्रा अमाउंट या एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता था। दैट वाज रियली कन्वीनियंट। पर जब हम दूसरे बैंक्स के क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। तो आई होप ये इश्यू जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो और जो ट्रैवलर्स हैं हम जैसे उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो लॉन्च पे आते हैं। लॉन्च का खाना काफ़ी बढ़िया था, बहुत सारे ऑप्शंस थे। रात के लगभग 1 बजे के आसपास था, लेकिन खाना तो ट्राई करना ही था, तो हमने थोड़ा बहुत कुछ ट्राई किया और हमें सच्ची में बहुत पसंद आया। तो फ़्लाइट जो है हमारी लेट थी तो हमने थोड़ा सा आराम भी कर लिया वहाँ पे। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था लॉन्च का, इट वॉज सुपर्ब। फूड जो है इंटरनेशनल लॉन्च में वो है अनलिमिटेड होता है, आपके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, तो जितना आप चाहते हो उतना आप रीफ़िल कर सकते हो अपने प्लेट पे। सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि फ़ूड को वेस्ट नहीं करना है, जितना आपको चाहिए उतना आप खा सकते हो। इसके अलावा एक बार काउंटर भी वहाँ पे होता है, लेकिन उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ती है। और जिनकी फ़्लाइट्स जो होती है वो काफ़ी देरी से होती है, वो यहाँ पे आराम से सो के आराम से रेस्ट करके भी जा सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए एंड सपोर्ट कीजिए हमें। बाय बाय।